सबसे पहले प्रभु यीशु के नाम में फिर से आज एक नया शिक्षा में आप लोग को स्वागत करता हूँ। वो है मिलेनियल किंगडम। गया हुआ एपिसोड में मिलेनियल किंगडम का ऊपर 2 3 4 टॉपिक में आप लोग को बता चुका हूँ। उसमें से जो बचा हुआ है वो मैं आप लोग को पूरा सिखाना चाहूँगा। तो लास्ट एपिसोड में मैंने लाइफ बियॉन्ड द ग्रेव शिक्षा का ऊपर पार्गेटोरी कहते हुए शिक्षा दिया था और उसका बाद और कुछ बताना था, मगर कब्र के बाद जो जीवन होता है, जितने भी मैंने सिखाया है वो आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो काफी है और आगे जानने का इतना जरूरी भी नहीं है। इसलिए मैं आज मिलेनियल किंगडम का ऊपर फिर से शुरू करने वाला हूँ। वो है यीशु मसीह सेकंड कमिंग होने का बाद इस संसार में जीवन कैसा होगा, उसका विषय में आज पूरा चर्चा किया जाएगा। शुरू में जब ईदन बगीचा में आदम और ईव को बनाया गया था और उसका साथ पशु पक्षी वो सब को भी बनाने का बाद इंसान और पशु पक्षी का लाइफ वह प्यार मोहब्बत से चलता था। लायन टाइगर वो आदम और ईव का पास आकर उसको चुमा देता है और आदम और ईव भी लायन टाइगर ऐसा जानवर को चुमा चुमी करके वो लोग आपस में प्यार से रह रहा था। जानवर का बीच में भी पूरा प्यार था। प्यार का अलावा कुछ था ही नहीं वो ईदन बगीचा का अंदर में। और वहाँ जो एनवायरनमेंट नेचर है पूरा शांति में था। उस समय कोई वोल्केनो नहीं था, अर्थक्वेक नहीं था, लैंडस्लाइड जितने भी संसार में आज हो रहा है ऐसा कुछ नहीं था। तो जब आदम और ईव के जरिए प्रभु ने जो पाप नहीं करने के लिए बोला था, वो जैसे ही पाप किया वो ईदन बगीचा में पहले जो जीवन था वो नहीं रहा। सबसे पहले पाप के कारण से संसार में बदलाव आया। वो है जो एक समय एक जानवर दूसरा जानवर से प्यार करता था वो अब नहीं रहा। जानवर को खाने लग गया, जानवर को काटने लग गया, मारने लग गया और ऐसा करके सारा इतिहास में जानवर को नहीं छोड़ रहा। और आज भी संसार में जानवर का बीच में घमासान लड़ाई चलता है और एक दूसरा को खाया जाता है। उसका बाद वो जो पाप के कारण दूसरा असर आया वो इंसान का बीच में। ईदन बगीचा में जो प्यार रह रहा था, जैसे पाप किया, पाप के कारण से इंसान में भी दुश्मनी शुरू हो गया और सबसे पहला मर्डर कैन ने अपना भाई अबेल को मार डाला और उसी के चलते संसार में इंसान का बीच में भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। और जब इतिहास को देखने से इस संसार में मनुष्यों को एक दूसरा को लड़ने के लिए ही बनाया गया जैसा लगता है। तो वो सब लड़ते आज इंसान का बीच में भी कोई प्यार भावना नहीं है और आज तक लड़ रहा है। और अब तीसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो रहा है और वो सब आर्मागेडन युद्ध तक पहुंचाया जाएगा। उसका बाद तीसरा नंबर जो ईदन बगीचा में पाप करने के कारण से संसार में बदलाव आया है वो है नेचुरल डिजास्टर। ईदन बगीचा में तो पाप करने से पहले जो आज संसार में अर्थक्वेक हो रहा है, वोल्केनो हो रहा है, टोर्नेडो हो रहा है, फ्लड हो रहा है, वैसा ईदन बगीचा में बिल्कुल नहीं था। मगर जैसे ही वो दोनों पाप किया, पाप के कारण से प्रकृति में भी गड़बड़ी चला गया और इतिहास में आप देखोगे तो कितना संसार में भूकंप आया, कितना टोर्नेडो आया, कितना लैंडस्लाइड मडस्लाइड वोल्केनो होकर लोगों का जान लिया। तो पाप करने के कारण से नेचर भी अनस्टेबल होकर हमलावर हो गया और आज तक वो हो रहा है। और एंड टाइम बाइबल प्रोफेसी का हिसाब से और भी आगे भयानक से भयानक भरने वाला है। तो इसलिए ईदन बगीचा में पाप के कारण से 3 चीज संसार में शुरू हो गया। वो है जानवर का बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू, इंसान का बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू और नेचर में वो जो तबाही आज संसार में कितने लोगों का जान माल नुकसान किया, ये फ्लड अर्थक्वेक ये सब। लेकिन हमारा बाइबल में एक सुनहरा युग प्रोफेसी करके रखा हुआ है आने वाले समय में। वो जो तबाही सदियों से होते आया है वो एक दिन यीशु मसीह इस संसार में सेकंड कमिंग होने का बाद पूरा बंद हो जाएगा, लिखा गया है बाइबल में।
उसका विषय में आप आइजाया चैप्टर 11 वर्स 6 को भी देखिए। यहाँ पर वल्फ जो है लैम्ब का साथ रहेंगे लिखा है, और ल्यूपर्ड जो है वो गोट का चौथा बच्चा का साथ सोएंगे, और गाय का बच्चा और लायन एक साथ रहेंगे, और चौथा चौथा बच्चा वो सब खूंखार जानवर को पकड़ के नहला करके ले चलेंगे। ऐसा यहाँ प्रोफेसी लिख के रखा हुआ है। इस तरह का लाइफ कंडीशन पृथ्वी में वो ईडन बगीचा में सिर्फ हुआ था, मगर भविष्य में यीशु बोला है कि फिर से ईडन बगीचा का हालत ये संसार में स्थापित होगा। उसका सेकेंड कमिंग होने का साथ साथ बाइबल में लिखा है। इसलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारा ये दुनिया का भविष्य सुनहरा है। जो ईडन बगीचा में जैसे लाइफ था पाप करने से पहले, वो लाइफ को प्रभु यीशु के जरिए इस संसार में फिर से स्थापित किया जाएगा। उसका बाद आप आइजाया चैप्टर 11 वर्स 7 को भी देखिए। यहाँ गाय और भालू एक साथ घास खाएंगे यहाँ लिखा है, और उन लोग का चौथा चौथा बच्चा लोग भी एक साथ रहेंगे, और उन दिनों में लायन जो है वो घास खाएंगे यहाँ लिखा है। आज तो आपको पता है लायन मीट का अलावा कुछ नहीं खाता, लेकिन वो यीशु मसीह का और राज्यों में संसार में तो कोई किसी का जान माल नुकसान नहीं करना होता है, जिसके कारण से लायन को भी सिर्फ घास खाकर जीना होगा। और ये जो लाइफ इस पृथ्वी पर होगा बोला वाला वो हमारा समय में शुरू होने वाला है, क्योंकि हम सबको पता चल चुका है बाइबल प्रोफेसी से यीशु मसीह हमारा लाइफ टाइम में जल्द कभी भी यीशु इस संसार में आने वाला है। तो हो आते ही ये जो लायन टाइगर इंसान सब मेल मेला फिर से ईडन बगीचा में जैसा था वैसा होगा वाला जीवन जो है ये पृथ्वी में यीशु मसीह के जरिए इनागुरेशन होने वाला है। हाँ, और आप सोच के देखिए वो जीवन कैसा जीवन होगा, जहाँ लायन टाइगर का साथ लोग खेल कूद करके जिएंगे। छोटा छोटा बच्चा लायन टाइगर का ऊपर चढ़ेंगे, नहलाएंगे, चुमा चुमी करेंगे। ईडन बगीचा में जो लाइफ था एग्जैक्टली फिर से दोहराया जाएगा इस पृथ्वी पर। उसका बाद आप आइजाया चैप्टर 11 वर्स 8 और 9 को देखिए। यहाँ पर दूध पीता बच्चा, और जो बच्चा मामी का दूध पीना छोड़ दिया वो भी अपना हाथ को वो जो सबसे खतरनाक सांप का होल में हाथ घुसा करके सांप का साथ खेलेंगे, लेकिन वो बच्चा को सांप नहीं काटेंगे यहाँ लिखा है। ऐसा ही प्रभु यीशु का हो राज्य में होगा इस पृथ्वी पर लिखा है। तो आज का हालत को आप देखिए। आज वो जो किंग कोबरा लोग एकदम पॉइजन से भरा हुआ है, वो तो दुनिया भर का इंसान को आज संसार में धस कर मराया जा रहा है। लेकिन वो प्रभु यीशु का सुनहरा युग में मिलेनियल किंगडम में सांप और इंसान में फिर से मेल मिलाप हो जाएगा। उसका बाद आप आइजाया चैप्टर 65 वर्स 25 को भी देखिए। यहाँ भी वल्फ और लैम्ब एक साथ घास चरेंगे यहाँ लिखा है, और लायन जो है वो घास खाएंगे, वो दूसरा जानवर को काट करके या इंसान को मरा करके मीट नहीं खाएंगे। तो अभी का समय में तो कोई लायन घास नहीं खाता जीने के लिए। उन लोगों को चिड़ियाखाना में भी हम लोग देखता है रोज मीट देना होता है, लेकिन एक दिन लायन भी मीट खाना छोड़ देगा, सिर्फ घास खाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह का राज्य में कोई किसी का लाइफ को नाश नहीं किया जाएगा। सांप तो आज छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा और चूहा लोगों को खा रहा है, लेकिन एक दिन वो सांप लोग का खाना भी वो मिट्टी से होगा, डस्ट से होगा यहाँ लिखा है। तो इसलिए आप ये तस्वीर में भी देखिए, यहाँ खूंखार खूंखार जानवर लोग एक साथ रह रहा है, वो आपस में नहीं खा रहा है, और चौथा बच्चा वो सांप का साथ खेलेंगे बोला है, और सांप कभी नहीं डसेंगे। ऐसा जीवन होगा आप कल्पना भी नहीं कर सकता इस पृथ्वी पर जो जीवन शुरू होने वाला है। उसका बाद आप आइजाया चैप्टर 2 वर्स 4 को भी देखिए। यहाँ पर जब यीशु मसीह मिलेनियल किंगडम राज्य शुरू होता है तो यहाँ क्या कहा है, यीशु हो नेशंस लोग को हो राज करेंगे, राज करके लोगों का कोई भी प्रॉब्लम है वो यीशु सुलझाएंगे, जिसके कारण से संसार में पूरा का पूरा युद्ध समाप्त हो जाता है, इंसान इंसान को मारना बंद कर देता है। यहाँ क्या कहा है, they shall beat their swords into plowshare and spears into
प्रूनिंग हुक। मतलब संसार में आज जितना भी एक दूसरा को मारने के लिए टैंक बनाया जा रहा है, आर्टिलरी बनाया जा रहा है, वो हर एक चीज को पीट पीट कर खेती बाड़ी करने के लिए सामान में बदल दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि संसार में कोई किसी को लड़ने के लिए मारने के लिए हमें सामान बनाने का जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई संसार में युद्ध नहीं होगा। ये वाला होता है बाइबल प्रोफेसी में। तो इसलिए उस समय इंसान का बीच में भी जो लाइफ होगा ना, टोटली प्यार से भर जाएगा। तो इसलिए हो यीशु मसीह राज्य जो सुनहरा युग आने वाला है, सोचो किस तरह का लाइफ होगा। उस समय तो जानवर का बीच में भी टोटल प्यार मोहब्बत से राज होगा, कोई किसी का नाश नहीं होगा। इंसान और जानवर का बीच में भी टोटल प्यार बढ़ जाएगा, कोई किसी को जान नहीं लेगा। और मनुष्यों का बीच में भी कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, पूरा प्यार से बढ़ जाएगा। कितना लाइफ अच्छा होगा आप सोचिए उस समय जो लोग रहेंगे। उसमें साथ साथ आज का जैसा जो नेचर में तबाही आ रहा है, सुनामी के जरिए, अर्थक्वेक के जरिए, वोल्केनो के जरिए, और समर सीजन में जो आज पहाड़ गिरकर कितने लोगों को जान लिया, कितना शहर को तबाह किया, कितना गांव को ले गया, वो सब यीशु मसीह का राज्य में नहीं होगा। उस समय नेचर में भी पूरा शांति आ जाएगा। इसलिए गाना एक है ना, नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूंगा। अनंत जीवन होगा, नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूंगा। अनंत जीवन होगा। दुनिया की ये शाम ढल जाएगी, ऐसा सुहाना अलौकिक दिन होगा। दुनिया की ये शाम ढल जाएगी, ऐसा सुहाना अलौकिक दिन होगा। जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूंगा। अनंत जीवन होगा, नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूंगा। अनंत जीवन होगा। ये वाला लाइफ वो मिलेनियल किंगडम के लिए भी होता है। उसका बाद आइजाया चैप्टर 65 वर्स 20 को भी आप देखिए, यहाँ भी एक प्रोफेसी है। दूध पीता बच्चा ऐसा नहीं होगा कि 13 साल के लिए जिया और वो मर गया, ऐसा नहीं होगा। और जो लोग बुढ़ा है वो लोग पूरा का पूरा अपना जो फुल लाइफ को जीने का मौका दिया जाएगा। मतलब छोटा बच्चा से लेकर बुढ़ापे तक सभी को जीने का मौका मिलेगा, लाइफ को शॉर्ट नहीं किया जाएगा, यहाँ लिखा है। और यहाँ फिर कहता है कि 100 इयर्स में जिसका आयु पहुंच गया वो इंसान को यूथ कहलाया जाएगा, जवान कहा जाएगा बोला है। तो आज आप सोचिए, हम लोग का समय में 100 इयर्स से पहले कई लोग बुढ़ा बुढ़ी होके मर जाता है, लेकिन वो यीशु मसीह का राज्य में यहाँ क्या हो रहा है, 100 इयर्स में लोग जवान में होता है बोला है, यूथ में रहेंगे। और जो लोग उसका सिंफुल नेचर का हिसाब से पाप करेगा उसको 100 इयर्स का अंदर में मरने दिया जाएगा, यहाँ लिखा है। तो संसार में तो उन दिनों में शैतान नहीं होता। रिविलेशन चैप्टर 20 वर्स 1 से लेकर 3 का हिसाब से शैतान को यीशु पकड़ करके वो अधोलोक में और सियोल हेदिज का दुनिया में 1000 वर्ष के लिए बांध करके रखता है। मगर इंसान पाप करने का जो हम में नेचर है वो उस समय भी रहेगा। तो इसलिए उस सिंपल नेचर के जरिए जिन लोगों ने गलती किया, प्रभु का विरोध किया, उसको 100 इयर्स का अंदर में मरने दिया जाएगा, ये बात है। उसका बाद आप आइजाया चैप्टर 65 वर्स 22 को देखिए। जो लोग परमेश्वर का संतान हो गया, यहाँ पर प्रभु कहा है कि उन लोगों का आयु को पेड़ पौधा का समान बनाया जाएगा बोला है। तो मैंने ऊपर में आप लोग को बताया ना, अगर हो मिलेनियल किंगडम राज्य में 100 इयर्स में जो लोग पहुंच गया उसको जवान कहलाया जाएगा बोला है।
100 ईयर्स में जवान होता है तो तब तो आप सोचिए वो इंसान लोगों का लाइफ कितना लंबा होगा। तो इसलिए यहाँ पेड़ पौधा का जैसा मेरा लोगों का आयु होगा बोला है। तो इस तरह का आयु इतिहास में आपने देखा? हाँ, जेनेसिस चैप्टर 5 और जेनेसिस चैप्टर 11 में हम लोग को पूरा इंसान का एज को दिखाई देता है। वहाँ आदम से लेकर नोआ तक देखिए, 930, 912 और सबसे ज्यादा मेथुसेला 969। इतना लगभग 1000 वर्ष का आयु वो लोग जिया है। तो ये लाइफ फिर से इस संसार में सेकेंड कमिंग होने का बाद इंसान का आयु जो है लंबा हो जाएगा बोला है। इसलिए ऊपर में 100 ईयर्स जो लोग पहुंचेगा उसको जवान कहलाया जाएगा वो बोला वाला। और मेरा लोगों का आयु पेड़ पौधा का जैसा लंबी उम्र होगा वो बोला वाला। और ये सब पूरा यीशु मसीह का वो मिलेनियल किंगडम राज्य में होगा। हाँ, ये आप लोग याद रखना। उसका बाद आप और एक प्रोफेसी देख लीजिए, वो है डेड सी, मृत्यु सागर। ये मृत्यु सागर आज जॉर्डन और इजराइल का बॉर्डर में है। इस मृत्यु सागर का ऊपर भी प्रोफेसी करके रखा हुआ है। आज वो जो डेड सी है, संसार में सबसे ज्यादा नमक वहाँ पाया जाता है। और वो नमक होने का कारण से वहाँ आज कुछ भी लाइफ नहीं है। कहने का मतलब कि ना मछली है, ना कीड़ा मकोड़ा है, ना कोई और लाइफलेस। इसलिए उसको मृत्यु सागर कहा गया है। हाँ, वो मृत्यु सागर यानी कि डेड सी में आज नमक ज्यादा होने का कारण से कोई भी वहाँ डूब नहीं सकता। जैसे कि ये एक लेडी, वो ऊपर में बिना सपोर्ट का पानी का ऊपर तैर के पेपर भी पढ़ सकता है, क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं डूबता। आप छोटा बच्चा को भी वहाँ फेंक दीजिए, वो ऊपर में ही ऐसे तैरते रहेगा, वो अंदर नहीं डूबेंगे। कारण है वहाँ नमक ज्यादा है। और नमक ज्यादा होने का कारण से आज एक भी जीवन उस सागर में नहीं है। हाँ, ये आप लोग याद रखना। मगर हमारा बाइबल प्रोफेसी क्या बताता है इस डेड सी का ऊपर, उसको जकरिया चैप्टर 14 वर्स 8 में देखिए। जकरिया चैप्टर 14 वर्स 4 में ये लिखा हुआ होता है कि जब यीशु मसीह इजराइल देश में सेकेंड कमिंग होता है तो वो माउंट ऑफ ओलिव में उसका पैर रखता है। और पैर रखने का कारण से वहाँ भूकंप होता है। और भूकंप होने का कारण से वो माउंट ऑफ ओलिव जो है 2 हिस्सों में बांध जाता है। और 2 हिस्सों में बांधने के कारण से वहाँ से फ्रेश वाटर निकल के आता है। और वो फ्रेश वाटर जो है एक तो यहाँ पर ईस्टर्न सी में चला जाएगा। ईस्टर्न सी यहाँ जो लिखा है वो है मृत्यु सागर। और दूसरा जो यहाँ वेस्टर्न सी लिखा गया है वो रहा मेडिटेरेनियन सागर। तो यीशु मसीह सेकेंड कमिंग का दिन में माउंट ऑफ ओलिव से फ्रेश वाटर निकाल के आएगा। फ्रेश वाटर मतलब बिना नमक का। यीशु मसीह जैसे सेकेंड कमिंग होकर माउंट ऑफ ओलिव में उतरता है तो उस दिन ओलिव पहाड़ फट जाता है। और फटने के कारण से पहाड़ का अंदर से जो पानी निकलेगा वो बिना नमक का होगा। और वो वाला आधा हिस्सा डेड सी में चला जाएगा और दूसरा हिस्सा मेडिटेरेनियन सी में चला जाएगा। और वो विंटर समर लगातार वो पानी बहते रहेगा बोला है। ऐसा फ्रेश वाटर निकालने का कारण से इज़ेकियल चैप्टर 47 वर्स 8 से लेकर 10 तक आप देखिए, जो आज का मृत्यु सागर है, डेड सी है, उस समय मृत्यु सागर नहीं रहेगा, डेड सी नहीं रहेगा। इसलिए कि उस समय लाइफ आ जाएगा बोला है। मछली पूरा वो समुद्र में भर जाएगा और पिसारे लोग किनार में बैठकर जाल फेंकेंगे मछली पकड़ने के लिए लिखा गया है। सारा इतिहास में मृत्यु सागर जो है मृत्यु सागर बना रहा। वहाँ एक भी पीस नहीं, कोई भी दूसरा जानवर नहीं, खाली पड़ा हुआ है। लेकिन सेकेंड कमिंग का दिन में फ्रेश वाटर मृत्यु सागर में गिरने के कारण से वो यीशु का 1000 वर्ष राज्य में इस मृत्यु सागर में फिर से जीवन पनपना शुरू करेगा और मछली भरपूर वहाँ पाएंगे, यहाँ लिखा है। तो याद रखिए, इस तरह का सुनहरा भविष्य इस पृथ्वी के लिए बाइबल में भविष्यवाणी करके रखा हुआ है। हाँ, और उस राज्य को जो लोग प्राप्त करेगा कितना खुशी में ये लोग चला जाएगा। लोग 1000 इयर्स जिएगा, 900 इयर्स जिएगा, 800 इयर्स जिएगा। लाइफ इतना लंबा होगा, मतलब खुशी का कोई ठिकाना नहीं है यीशु मसीह का राज्य में। तो इसलिए आज का ये जो शिक्षा का कंक्लूजन ये है, ईदन बगीचा में जो जीवन था वो स्वर्ग जैसा था। वहाँ पूरा
प्यार से राज होता था। जानवर जानवर का बीच में प्यार था, इंसान इंसान का बीच में, जानवर इंसान का बीच में प्यार था, और प्रकृति में, नेचर में पूरा शांति था। मगर जैसे ही आदम और ईव दोनों पाप किया, पाप के चलते जानवर जानवर में लड़ाई शुरू हो गया, जानवर इंसान में लड़ाई शुरू हो गया, और इंसान इंसान में शुरू हो गया, और होते होते आज तक चल रहा है। मगर हमारा समय में कुछ ही साल के अंदर ये हालत बदलने वाला है। वो है फिर से ईदन बगीचा का हालत जो है इस संसार में शुरू हो जाएगा, जहां इंसान इंसान प्यार मोहब्बत से चलेगा, जानवर जानवर प्यार मोहब्बत होगा, और जानवर इंसान पूरा संसार में प्यार बढ़ जाएगा। कोई किसी का जान माल नुकसान नहीं होगा, लोगों का जीवन पूरा 1000 वर्ष में चला जाएगा। आप सोच भी नहीं सकता वो नया जीवन देखने में कैसा होगा, महसूस करने में कैसा होगा। तो इसलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है। हाँ, हम लोग ये पाप करके संसार को तबाही में लेके आया, लेकिन प्रभु यीशु के द्वारा उसको ठीक ठाक करके फिर से इस संसार को अच्छा बनाकर मनुष्यों को सौंपने का प्रोफेसी करके रखा हुआ है। हाँ, उसका ऊपर नेक्स्ट में फिर से आप लोग को बताने वाला हूँ, वो है अथॉरिटी ओवर द अर्थ। तब तक के लिए प्रभु आप सबका साथ बना रहे। थैंक यू।